अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज मैं आपको मोहब्बत पैदा करने के लिए एक ख़ास किस्म का नक्श वाइट बोर्ड पर बनाना सिखा रहा हूँ। इस नक्श को बनाना कैसे है, इसकी तरतीब क्या है, किस तरीके से लिखना है, किस चीज़ से लिखना है, किस वक्त पे लिखना है और उसके बाद फिर करना क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने जा रहा है इंशाअल्लाह। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने नक्श बनाया, तावीज़ बनाया, सही तरीके से बनाया, सही अंदाज से बनाया, फिर भी हमारा काम नहीं होता। फिर हम मजबूर होते हैं और मजबूर होने के बाद फिर हम आमिल हजरात के पास जाते हैं, उनकी फ़ीस अदा करते हैं या जो भी मामलात होते हैं, आप तो समझदार हैं, समझते ही हैं। और उसके बाद फिर उसी तावीज़ से हमारा काम होना शुरू हो जाता है। पहली बात तो मैं एक क्लियर तौर पे आपको ये बात बता दूं कि अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल ट्रेनर या फिर स्पिरिचुअल हीलर के पास जाते हैं और उसकी जो भी फ़ीस है वो तो आपको देनी पड़ेगी, और सच बात यह है कि आपको देना भी चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात और भी सच बता दूं कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम नक्श सही बना रहे हैं, लेकिन दो बातें होती हैं, या तो हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे होते हैं या फिर हमें पूरी तरतीब बताई ही नहीं जाती। जब पूरा तरीक़ेकार हमें बताया ही नहीं जाएगा तो फिर उस नक्श के अंदर, उस तावीज़ के अंदर तासीर कहाँ से पैदा होगी। बड़ी ही शानदार किस्म की बनी हुई बिरयानी हो और उसमें नमक ना हो, इतने से नमक की वजह से पूरी बिरयानी का जायका बदल जाता है। इस छोटी सी मिसाल से आप बहुत कुछ समझ पाए होंगे। एक बहुत ही जदीद किस्म की गाड़ी है, न्यू मॉडल की गाड़ी है, लेकिन जब उसमें पेट्रोल ही नहीं होगा तो वो चल नहीं सकती, चाहे वो जितनी भी महंगी गाड़ी हो। हमारे नक्श या तावीज़ात में असर कैसे पैदा होगा, हम कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं कि उसके बाद हम कोई सा भी अगर नक्श लिखते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा हो, इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए मैं बहुत जल्द वीडियोस को अपलोड करूँगा। उससे आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आइए आप चलते हैं उस बोर्ड की तरफ जिस बोर्ड पर मैं आपको इस नक्श को लिखने का मुकम्मल तरीका समझाने भी जा रहा हूँ और इसकी इजाज़त भी देने जा रहा हूँ। तो चलें अब चलते हैं बोर्ड की जानिब। अब हम आ गए हैं इस बोर्ड पर। ये नक्शे ख़ास है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इस पूरे नक्श को आपने बनाना किस तरह से है, कौन से हुर्फ आपने पहले लिखने हैं, नाम मतलूब आपने कब लिखना है, नाम तालिब आपने कब लिखना है, किस तरतीब से बनाना है, किस चीज़ से बनाना है, किस वक्त पे बनाना है, इस नक्शे ख़ास को ये मैं अभी आपको पहले बताऊंगा और फिर उसके बाद इसकी तरतीब भी आपको बताऊंगा, ताकि इत्मीनान के साथ आप इस नक्श को बनाएं और बनाने के बाद मोहब्बत के मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करें। इस नक्श को बनाने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस नक्शे ख़ास को सिर्फ़ और सिर्फ आपने जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। किसी भी तरह का कोई भी नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ इस नक्श को इस्तेमाल करने की इजाज़त मेरी तरफ़ से बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने थोड़ा सा ज़ाफ़रान लेना है और इसके अलावा आपने अर्के गुलाब ले लेना है। अर्के गुलाब के अंदर ज़ाफ़रान को डालें, थोड़ा सा उसे खरड़ कर लें तो आपकी ये रोशनाई, ये इंक ज़ाफ़रान वाली तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नक्श को बनाने के लिए। जब ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब की इंक आपके पास तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने इस तरह से एक खाना बना लेना है। ठीक है, पहले ब्लैंक खाना आप बनाएंगे। ब्लैंक खाना बनाने के बाद सबसे पहले क्या लिखना है आपने, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह के अदद लिखने हैं 786। उसके बाद आपने सबसे पहले बे लिखना है। मैं उस पर
नंबर 1 डाल देता हूँ और उसके बाद मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं इस नक्श का स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो में एडिट कर दूँ। लेकिन अगर किसी वजह से बहैसियत इंसान होने के मैं भूल जाऊँ तो इस नक्श का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह की अदद लिखे, उसके बाद आपने बे लिखना है। सबसे पहले ये नंबर 1 बे। इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने 7 मरतबा या अजीज़ो पढ़ना है। 7 मरतबा या अजीज़ो पढ़ेंगे और इसको तहरीर करेंगे। उसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पर फिर 7 मरतबा या अजीज़ो पढ़ना है और उसके बाद आपने इस खाने को पुर करना है। नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 का खाना पुर करने के बाद फिर आपने 7 मरतबा या अजीज़ो पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने नंबर 3 के खाने को पुर करना है, जो कि ये है नंबर 3। उसके बाद फिर आपने चौथे नंबर के खाने को पुर करना है और वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला खाना है नंबर 4 का। है उसके बाद आपने नंबर 5 के खाने को पुर करना है। नंबर 5 का खाना कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 नंबर। उसके बाद आपने नंबर 6 के खाने को पुर करना है और उसमें क्या लिखना है आपने 7। ये 6 नंबर का खाना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद फिर आपने नंबर 7 के खाने को पुर करना है। वो कौन सा खाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने 8 लिखना है, नंबर 7 का खाना है। इस तरीके से आपने इस खाने को पुर करना है। फिर आपने अपना नाम लिखना है। जो आपका नाम है वो आपने अपना नाम कहाँ लिखना है, नाम तालिब पर। और उसके बाद आपने नाम मतलूब लिखना है, यानी जिस इंसान के लिए भी आप ये नक्श तैयार कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपने नाम लिखना है। जब ये नक्श पूरा तैयार हो जाए, ये नक्श पूरा आप लिख लें, तो अब ये 2 खाने आपको खाली नज़र आ रहे हैं। इन 2 खानों पे आपने क्या करना है, आपने दोबारा से 33 मरतबा या अजीज़ो पढ़ना है और फिर इस खाने को पुर करना है। अब इस खाने में आपने क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है 33 मरतबा या अजीज़ो पढ़ना है और यहाँ पे आपने इस खाने को ऐसे पुर करना है, 33 लिखना है। उसके बाद फिर आपने इस खाने को भी पुर करना है। फिर आपने 21 मरतबा, कितनी मरतबा 21 मरतबा आपने या अजीज़ो पढ़ना है और उसके बाद आपने इसको पुर करना है। यहाँ पे आपने 21 लिख देना है। इस तरह से ये पूरा नक्श तैयार हो जाएगा। इस नक्श को तैयार होने के बाद आपने इसको अपने सीधे बाजू पे बांधना है और रोज़ाना 300 मरतबा या अजीज़ो पढ़कर जिस इंसान के भी दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, जायज़ मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ पैदा करना चाह रहे हैं, उस पर आपने आलिम तसव्वुर में दम कर देना है। 21 दिन बाद इस नक्श ख़ास को उतार कर आपने समुंदर में बहाना है, दरिया में बहाना है या किसी नहर में बहाना है। किसी भी साफ़ पाक चलते हुए पानी में इस नक्श को बहा देना है। इसको आपने अपने पास नहीं रखना। काम होने के बाद जैसी काम हो इस नक्श को बहा देना है आपने। 21 दिन से ज़्यादा आपने इस नक्श को नहीं बांधना है। 21 दिन बाद इस नक्श को आपने बहा देना है। उम्मीद है नक्श बनाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और भी है अहम कि हमने इस नक्श को बनाना किस वक्त है। आपने इस नक्श को इशा की नमाज के बाद बनाना है, या ये इशा की नमाज के बाद बनेगा या फिर ये फजर की नमाज के फ़ौरन बाद बनेगा। दोनों में से जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल हो उस टाइम पर इस नक्श को आप तैयार कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको मुकम्मल तौर पे इसकी इजाज़त है। उम्मीद है नक्श बनाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।